थर्सडे को मंथली एक्सपायरी की तैयारी करनी है, तो अब उसके बेहद करीब आ गए, तो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई बेहतर ही रहेगा मूड, 50 पॉइंट या 1/4% के उछाल के आसपास। एमएनएम के नतीजे टल गए भाई साहब, एमएनएम फाइनेंशियल्स की, वो हेडलाइन से भी हटा दीजिएगा, सॉरी हेडलाइन तो गई, अब क्या रिजल्ट कैलेंडर से हटा दीजिएगा, रिजल्ट टल गया। मेरे ख्याल से नए एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, उसके बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आज नंबर आने थे, अब नहीं आएंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी भी लौट रहा हूं, 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस हैं। क्विकली एशियाई मूड माहौल दिखाइएगा, साथ साथ नीरज जी, वीरू, हर्षदा को दिखा दीजिए। थोड़ी देर में इन सबसे चर्चा करेंगे, आज का मूड और आज की रणनीति सब सेट कर लेंगे। रखिए एशिया प्लीज स्क्रीन पे, मिला जुला है, हरे में ही है। कल अच्छे मूव सबने एंजॉय कर रखे हैं, आज हल्के हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है, पूरे एशिया में मूड बढ़िया है। और क्योंकि हैंडओवर यूएस से बढ़िया आ गया है, कल रात में यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% के गेन्स के बीच कामकाज करते हुए नजर आए। डाउ एक समय फ्लैट लाइन पे आ रहा था, वहां से एकदम टेक ऑफ कर गया। वैसे हम भी कल ऐसे ही गए थे, शुरुआत के अप मूव्स के बाद ठंडे पड़े थे, उसके बाद निकले, डाउ ने भी ऐसे ही टेक ऑफ कर लिया था। यह है डाउ की स्थिति कल की। और आज सुबह की फ्यूचर्स लार्जली एकदम फ्लैट, एकदम मिले जुले। तो हैंडओवर तब और आपकी पहली प्लेट दिखा देता हूं, जहां छोड़ा था उसके ऊपर, चाहे वो डाउ फ्यूचर्स हो, एसएनपी हो, नैस्डैक को, सब ऊपर मिला। इसीलिए एशिया भी, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक मूड में है। ऐसे में नीरज जी, कैसे संकेत इस पुल बैक को यूएस में जो दिख रहा है, कैसे रीड कर रहे हो आप? ये पुल बैक फंडामेंटली सपोर्टेड नहीं है। कई दिन से, 6 दिन से मार्केट गिर रहा है, रहे थे इसलिए चल रहे हैं। हाँ, इसलिए अब इतने दिन से बेच रहे थे, तो एक दिन कवर भी तो करेंगे। तो हमारे भी वैसे ऐसे ही हुआ है फ्राइडे और आज के बीच में, बहुत पिटने के बाद हम भी बाउंस बैक, तो वो वैसे ही बाउंस बैक था। और टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज़्यादा बाउंस बैक था, क्योंकि इस हफ्ते उनके रिजल्ट हैं 4-5 के, सब बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी, चूँकि काफ़ी पिटाई हुई थी सबकी, एनवीडिया वगैरह काफ़ी पिटे हैं, तो उसमें थोड़ा बाउंस आया है। लोगों ने थोड़ी सी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी है। फ्रेश बाइंग तो नहीं है, एक तो रीज़न ये था, इसलिए आपको देखने को मिला। बहाना इसके पीछे या लॉजिक इसके पीछे ये दिया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की तनाव कम हो गई है या थम गई है, दोनों पक्ष अब नहीं कुछ करेंगे, क्रूड भी नरम पड़ा हुआ है, और इसकी वजह से लोगों को एक शांति मिल रही, चलो एक तनाव थोड़ा कम हुआ है, तो एक बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही पीसीई का नंबर आना है इसी हफ्ते, जिसको फेड ज़्यादा पैनी नजर देखता है, जिसको पैनी नजर देखता है, तो वो इस हफ्ते आना है। अब मेरी एक ये थ्योरी है, थ्योरी क्या मतलब, ऐसा अनुमान है कि पीसीई का नंबर आना, इधर गोल्ड में कल धुआंधार बिकवाली हुई है। इस बार गिरेगा ना, बुरी तरह से गिरा, कल 3% गिरा एक दिन में। तो मैं प्रॉमिस बीवी से कुछ लूंगा, आज ले लो, मौका है। तो क्या पीसी का प्रियम्पशन है कि थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, कुछ ऐसा अनुमान लगा रहे हैं क्या लोग, या फिर गोल्ड तनाव कम हो गया खाड़ी में, उसकी वजह से, पता नहीं, नंबर देख के हम लोग अंदाज लगाएं। लेकिन गोल्ड में जिस तरह से कल फॉल आई है ना, ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डॉलर उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। डॉलर केवल जापानी करेंसी येन के अगेंस्ट 40 साल के हाइस पे चला गया है, 154 येन बराबर $1 हो गया है, जबकि उन्होंने रेट बढ़ा लिए थे। बहुत बुरी स्थिति में है जापान इस समय। उनकी भी मीटिंग इसी फ्राइडे का आउटकम आएगा, हाँ, तो वो भी जापान का तय करेंगे। तो खैर, ये वाली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिबेट में जाते हैं, लेकिन सीधे ये है कि थोड़ी सी एक रिकवरी है, इसको बहुत ज़्यादा दमदार मत मानिएगा। बहुत दिन से गिर रहा था, इसलिए कल चला है। नतीजों पर नज़र रहेगी इस क्वार्टर में। अनुमान है कि नतीजे अच्छे आएंगे इन सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के, लेकिन इनके मुखार बिंदु से आगे के लिए क्या निकलता है, ये महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी चक्कर में गिरे थे सब। तो गाइडेंस पर नज़र रहेगी, बाकी नंबर तो अच्छे आने की संभावना है। चलिए, टेक शेयरों के मुख से क्या निकलता है, को आपने क्या बोला? श्रीमुख से निकलेगा। यही बोला आपने क्या? हाँ, यही बोला। अच्छा। मुखार बिंदु से। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेट वर्ड मारे आप तो। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं कमेंट्री कैसी है, कमेंट्री कैसी बात हिंदी में। हाँ, तो ये कहानी है। पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नंबर्स जमाएंगे तब उसको एड्रेस कर लेंगे उसको भी। खैर हाँ, बीओजे की आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ज्यादातर अभी भी स्टेटस को मान रहे हैं। हाँ, भाव तो वही कह भी रहा है, वही कह रहा है। देखते हैं क्या निकल के आता है उस बैठक से। चलिए भाई, वीरू के पास चला जाए और जान लिया जाए आज कैसे अब इस बाजार को अप्रोच करना है। निफ्टी कल का आपकी स्क्रीन पर है, अपनी अपवर्ड
ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। कहना चाहिए कल एक बढ़िया रेजिलिएंट परफॉर्मेंस था, हमने कंफर्टेबली वो 22,300 के स्तरों को पार कर डाला। और वीरू, मंथली सामने खड़ी है, क्या लग रहा है कल की स्क्रीन तो वाकई अच्छी थी, जाते जाते तो दमखम तगड़ा था। ऐसे में आपकी रीडिंग, आपका डेटा कितना सपोर्टिव, क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल क्लोजिंग के वक्त ब्रेथ अच्छी थी। और जब अभी नीरज जी की कमेंट्री में सुन रहा था, आपके शब्दों का चुनाव भी सुन रहा था मैं, जब रिकवरी पर और अपस्विंग पे थोड़ा भी डाउट हो तो जैसा कल बाजार ने किया वैसा ही करिए। थ्रेश होल्ड पॉइंट्स पर ट्रेड करिए और पुट राइटर्स के कन्वर्शन जोन्स पर ट्रेड करिए। कल मैंने एक लेवल दिया था, आपको याद होगा कि 210 बाइसेक्ट हुआ तो 289 310 की ट्रैजेक्टरी आएगी। 310 भी आया और 310 के ऊपर सस्टेन हुआ तो यू विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 22369 और एग्जैक्टली वहां तक गया आशीष। मतलब क्या कि कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर जब परसिस्ट कर रहा था तो परसिस्ट कर रहा था और उसके बाद स्विंग इसने दिया और डे हाई पे क्लोज हुआ ऑलमोस्ट, अगर आप देखें। और निफ्टी बैंक में क्या हुआ, निफ्टी बैंक जिस क्लस्टर में खुला वो एक टिपिकल प्रॉफिट टेकिंग क्लस्टर था, 48,000 कॉल राइटर्स का जोन, और जो इसका इंटरडे हाई था उसके ऊपर थोड़ा सा एक गैप परसिस्ट कर रहा था। तो ये सिंक हुआ, 20 डिमा पे रेस्ट लिया, फिर पुल बैक दिया। कल का प्राइस बिहेवियर ये मैसेज देता है कि अब जब हम रिकवरी पे हैं तो हमें थ्रेश होल्ड पॉइंट्स पे, यानी कॉल राइटर्स के पॉइंट को टेस्ट करना है, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को टेस्ट करना है और वैसे ही ट्रेड करना है। मैं क्या पूछ सकता हूँ, पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को थोड़ा सा खंगालते हैं। 2900 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 3542 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। थ्रस्ट आशीष डीआईएस की बाय से ही आ रहा है। थ्रस्ट एफआईएस ने इंडेक्स बेचा करीब 490 करोड़ रुपए का, अगेन 7,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में 3400 करोड़ रुपए की बाइंग। यहां पे अच्छी चीज है कि 4500 करोड़ रुपए की 45,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। पुट शॉर्ट 1,48,000 आई है, मतलब हमें इसी से कन्विक्शन लेना है। कल जहां पुट राइटिंग आई है वहां के डिप को हमें बाय करना है और कॉल राइटिंग करीब करीब 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब यह है कि क्लोजर टू मंथली एक्सपायरी जो कॉल राइटर्स के जोन है वहां पे आपको प्रॉफिट्स भी कैश में कन्वर्ट करने हैं। अप्रोच लाइएगा। निफ्टी के स्टैट्स दिखाइए। देखिए, कल के मूव के बाद कल आपने क्या किया, आपने 22,200 के कॉल राइटर के ऊपर ओपनिंग दी, आपने 300 यानी दूसरे कॉल राइटर के ऊपर क्लोज दिया। अब कॉल राइटर्स कहां पे प्लेस्ड हैं? बड़ा कॉल राइटर 22,500-600 पे परसिस्ट करता है। ये दो कॉल्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 सीआर का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। और नीचे पुट राइटिंग आशीष 22,300 पे और 200 पे हुई है। जरा पिरामिड्स लेके आइएगा और पिरामिड्स के साथ साथ मैं आई थिंक लेवल्स को भी डिफाइन कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हम अभी यहां पर ऑप्शन राइटर्स और कुछ एवरेजेस के भी असिस्टेंस लेंगे, मदद लेंगे। 500-600 पे कॉल राइटर हैं और 300-200 पे पुट राइटर हैं और यही इस बीच के जोन में आपको ट्रेड करना है। बट याद रखिएगा, आप एक सब्सटेंशियल मूव ऑलरेडी ले चुके हैं परसों के यानी शुक्रवार के सेशन में और कल के सेशन में। तो अप्रोच क्या रहेगी? ये जो मैंने अभी कहा ना कि पुट राइटिंग हुई है करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। बेस लेके आइएगा। निफ्टी का बेस परसिस्ट करता है, बेस 1 करीब करीब 22,263 पर और 221 पे। देखिए, पुट राइटिंग हालांकि 300 पे भी हुई है, लेकिन 290 पे 300 पे आपका 10-20 डिमा भी है। लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने बेस 1 को प्लेस कर रहा हूं। यहां तक के डिप को आपको बाय करना है। इवन 263, 283, 293 विल वर्क। ऊपर की तरफ आशीष, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमें थ्रेशहोल्ड पॉइंट पे ट्रेड करना है 381, 421। ये पहला रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। ये अगर बाइसेक्ट होता है तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 487, 517 फिर मिलेगा। 517 क्या है? क्योंकि मंथली कॉल राइटर्स यहां परसिस्ट करते हैं। एक बार 517 के ऊपर टिक जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग 610 दे सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब 517 के हम ऊपर टिक जाए। तो टेक्निकली 381, 421 के बाद 487 यहां पे अपने आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है और डिप टुवर्ड्स बेस 1 में आपको बाय करना है। रिलायंस के लिए याद रखिएगा, मेरी रणनीति में एक मैं बात कह रहा हूं